हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो बेटा? वैसे तो मुझे पता है कि एग्जाम पास आ रहे हैं, दिल की धड़कनें बढ़ चुकी होंगी। और फिर भी अगर यूट्यूब पे हो और हमें देख रहे हो तो क्या रिलैक्सिंग वाला टाइम चल रहा है क्या? वही 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 करना है, क्योंकि अभी तो युद्ध की घड़ियां है। यहाँ पे छोटे छोटे आराम लेने हैं। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं सीए इंटरमीडिएट में हाईएस्ट नंबर लाने का राज। हाँ सर, क्या कोई ट्रिक है? क्या कोई शॉर्टकट है? क्या कोई मेथड है कि इससे करेंगे ना तो नंबर शानदार आएंगे? देख बेटा, इसकी कोई घूंटी नहीं है। इसका एक ही तरीका है जो तुम कर चुके हो, और वो है कड़ी मेहनत। मेहनत कर चुके हो, फल मिलने वाला है। लेकिन इस समय कुछ बातों का ध्यान रखना तुम लोगों को बहुत जरूरत है। समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि समय की तो अभी बहुत कमी है। 7 बातें हैं। पहली बात है, अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन फर्स्ट जो अच्छे से आते हैं। बेटा ऐसे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने क्वेश्चन 2A पहले किया है, फिर 3B किया है, फिर 4C किया है, फिर 6D किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मार्किंग जो होती है वो होती है कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से होती है। पहले एग्जामिनर भूल जाता था, अरे कौन से में नंबर दिया किस में नहीं। अब उसको नंबर उठा उठा के पटकने होते हैं आपके पेपर पे। और अगर आपने इवैल्यूएटेड शीट्स कभी भी किसी की देखी है, ये बात तुम लोग को पता है। तो ऊपर नीचे बिल्कुल करो जो सबसे इजी लगे। और पेपर में अराउंड 50-55% चीजें इजी आती है। उस समय हम पैनिक नहीं करें, जो इजी लगे उसको पहले अटेम्प्ट कर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी, इसीलिए नंबर 1 पे है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। बेटा अब तक इतने पेपर दे चुके होने चाहिए, इतने टेस्ट देने होने चाहिए कि आपको अपने टीचर से भी पता होगा या अपने कैलिबर पे तुम लोगों ने देख लिया होगा कि एक क्वेश्चन को करने में तुमको कितना समय लगता है, बी इट थ्योरी बी इट प्रैक्टिकल। तो सुनो, पर क्वेश्चन तुमको एक टाइम लिमिट डिसाइड करनी है। आपके 3 घंटे के पेपर को हर क्वेश्चन का टाइम लिमिट है। अगर वो क्वेश्चन उस टाइम से ऊपर जा रहा है, बेटा छोड़ दे। अनलेस वो तेरे को 100% आता है, वो हम बफर टाइम में यूज करेंगे, लेकिन उसको छोड़ दे और नेक्स्ट को अटेम्प्ट कर। क्योंकि अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम 100 के 100 नंबर अटेम्प्ट करके आए। ये एक एक दो दो नंबर जो है ना, ये हाईएस्ट नंबर लेके आते हैं। एक क्वेश्चन में पूरे ले आया लेकिन दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, तो भाई दूसरे में तो आ गया ना 0। तो आपने को टाइम मैनेजमेंट से खेलना और ये पर क्वेश्चन बनाना जरूरी है। नहीं पता मेरे सब्जेक्ट के लिए मेरे से पूछ लेना, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तीसरा, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू। आपको क्लास में पीवाईक्यूज करवाए थे, ठीक है, कई सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब आरटीपी ऑलरेडी अपलोडेड है, एमटीपी जो आईसीएआई ने डाली है, ठीक है। ये सारी चीजें ऑप्शनल नहीं है, करना पड़ेगा। और तुम्हारे लिए तो कंपलसरी है। उम्मीद कर रहा हूं मैं तो 15 से 20 नंबर यहीं से निकलेंगे। जी हां, नया कोर्स है, इससे आए तुमसे भी पंगा नहीं लेगा, तुमको परेशान भी नहीं करेगा। यहां से सवाल आइडियली जो इतिहास बताता है ICAI का, वो यहां से सवाल देगा। ये जरूर 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 करके जाना। एंड डिवाइड द सिलेबस, ये तो मेरी स्ट्रैटेजी जो हमेशा काम करती है बेटा। सारा सिलेबस हर सब्जेक्ट का डिफिकल्ट नहीं होता। जो डिफिकल्ट चैप्टर आते हैं वो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं। तो भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन चैप्टर से भी 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल, और क्या पूरे चैप्टर में से क्या सिर्फ वहीं से आने वाले? नहीं सर, 2-3 सवाल आएंगे। बाकी में सारे टॉपिक भी उसके डिफिकल्ट नहीं है। इजी को पहले, मॉडरेट को उसके बाद, धीरे धीरे हार्ड भी मॉडरेट या इजी की कैटेगरी में आएगा। ये तुम्हारे नंबर ऑफ रिवीजन पे डिपेंड करता है। जो बच्चा रिवीजन कर रहा है वो इस बात से अग्री भी करेगा, सर पहले तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आया था, लेकिन दूसरी या तीसरी बार में अब आ गया सर, अब मतलब समझ में आया, अब कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो रिविजन्स इस तरीके से बिफोर एग्जाम मिनिमम 200 नंबर के पेपर टाइमर लगा के खत्म करने हैं। ये तुम्हें बताएगा कौन सा पेपर में हमें स्पीड बढ़ानी है। स्पीड तो बेटा ICAI में वैसे भी एकदम सुपर स्पीड, अपने को वंदे भारत के तरीके से भागना है सर, क्योंकि थकना नहीं है। थक गए हैं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अरे नहीं थोड़ा इधर उधर माहौल देख, नहीं तुम्हारी जिंदगी का ये 3 घंटे, जैसे शाहरुख खान ने, वो कौन सी मूवी थी यार, वो मूवी का नाम लिखना, ठीक है, वो हॉकी वाली वो मूवी चक दे इंडिया। चक दे इंडिया में बताया था ना, ये 90 मिनट या ये 80 मिनट या जो भी था, वही यही 3 घंटे तुम्हारी जिंदगी को इधर से उधर करेंगे। इस समय अगर दिमाग में कोई गाना बज रहा है ना, कोई किस्सा याद आ रहा है, अरे कम बैक, दिस इज इंपॉर्टेंट, अपने आप को खींच के लेके आओ। और एमसीक्यूज हर पेपर में ICAI ने कह दिया है यार 30 नंबर एमसीक्यू से पूछने वाला हूं। अगर ICAI की रीडिंग मार रखी है 1 बार 2 बार, बेटा ये 30 में से जितने ज्यादा ले आओगे ना, ये तुम्हारी जीत है, हाईएस्ट यहां पे है। लेकिन फिर भी पता है क्या होता है,
या तो कई बार एग्जाम से ठीक पहले माइंड में एकदम ब्लैकआउट हो जाता है, शिट ये क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं आता। ये नॉर्मल चीज है। या कितनी बार हमने बच्चों को देखा है कि उनका एक आध पेपर खराब होता है। अभी एक अटेम्प्ट पहले की बात बता रहा हूं, देयर वाज अ रैंकर, अकाउंट्स का पेपर, पहला पेपर घटिया, कि सर इसमें तो पता नहीं पास होऊंगा नहीं होऊंगा। उसने कहा कि छोड़ो अब तो मैं पेपर ही नहीं देता, लेकिन जबरदस्ती पेपर दिलवाया। बेटा ही वॉज अ रैंकर। ठीक है अकाउंट्स में कम आ गए, शायद उसके आए थे 48 49, लेकिन बाकी में वो इतने खींच के लाया कि रैंक, वो 50-55% में पास नहीं, वो रैंक लेके आ गया। तो इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। एक खराब गया ना, दूसरा अच्छा जाएगा। अगर कोई पेपर तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाता तो आंखें बंद करो और याद करो, रिमेंबर दिस, कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। एक ही तो ये हार हुई है, अभी तो कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। और इस तरीके से एक आध पेपर का फर्क नहीं है बेटा, 40 आप एमसीक्यू के थ्रू काफी सारे ले आओगे थ्योरी पेपर में। मेरे पेपर जैसे में तो करेक्ट इनकरेक्ट भी होता है, यहां पे भी नंबर प्लस 3 और 4 नंबर के लिए बनाना है, इजी को पहले करना है, हाईएस्ट नंबर लेके आओगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और बताना तुम लोगों को एग्जाम के बाद कि स्ट्रैटेजी कितनी काम आई थी। थैंक यू।